हेलो, कैसे है भाई। देखो, हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं और रेडियो एक्टिविटी में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। नहीं पढ़े तो भाई देख लो पीछे वाली वीडियो भी, ओके, या फिर ऑलरेडी आपको आती होगी, ठीक है। तो भाई आज हम लोग जानेंगे अल्फा डिके के बारे में। हालांकि सोडिफेजान्स रूल्स में भी हम लोग अल्फा डिके की चर्चा करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ इसके नाम की चर्चा करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन अभी आज हम लोग इसके लिए, जब अल्फा डिके होगा तो अल्फा डिके होता क्या है, अल्फा डिके जब होगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, कितनी वेलोसिटी लेके अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, क्या क्यू वैल्यू रहेगी रिएक्शन के लिए, इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साहब अल्फा डिके होता क्या है। तो भाई ध्यान से समझो। देखो, जब भी कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए और हीलियम के न्यूक्लियस को इमिट करे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्फा डिके। ध्यान से देखना, हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो है X, जो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। ये कन्वर्ट हुआ और ये बन गया साहब Y। ये Y बन गया है, लेकिन साथ में इसने हीलियम के न्यूक्लियस को इमिट किया है। भाई अल्फा पार्टिकल कुछ भी नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस ही है। मतलब हीलियम जो एटम है उसमें से उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, जो बच गया है उसी को हम अल्फा पार्टिकल का नाम देते हैं। तो मतलब आप कब कहोगे कि अल्फा डिके हुआ है, जब कोई एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में बदले और साथ में क्या करे मेरे भाई, हीलियम के न्यूक्लियस को इमिट करे, तो हम कहेंगे कि ये अल्फा डिके की प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में कुछ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुई। ऑलरेडी बाइंडिंग एनर्जी वाले कंसेप्ट का यूज करके हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं कि Q जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। याद होगा आपको, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। सेम वही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी Q जो है वो किसके इक्वल होगा भाई, मास डिफेक्ट, मतलब चेंज इन द मास इंटू सी स्क्वायर। मतलब भाई जो मास में कितना चेंज आ रहा है उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मास में चेंज किसका देखेंगे, इनिशियली कितना मास था हमारे पास और अभी कितना मास है वो। तो हम मास ऑफ X में से मास ऑफ Y और मास ऑफ अल्फा के न्यूक्लियस की वैल्यू को घटाएंगे, इसको सी स्क्वायर, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो आई होप इसमें कितनी क्यू एनर्जी निकलेगी, क्यू वैल्यू होगी रिएक्शन की, इसको हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का नाम भी देते हैं। तो ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कितनी होगी इसको हम यहां से निकाल सकते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, अब हम लोग एक्सप्रेशन करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी का अल्फा पार्टिकल के लिए। भाई गजब की बात बता रहा हूं, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें लीनियर मोमेंटम नहीं बदलता है। इनिशियली यदि लीनियर मोमेंटम 0 था तो फाइनली पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, 0। याद रहे मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 रहेगा। किसी एक पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की बात नहीं करी है मैंने। यदि इनिशियली कुछ लीनियर मोमेंटम था तो बाद में भी उतना ही लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का रहेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे मोटे तौर पर समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक पार्टिकल था जो रेस्ट पे था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनली भी पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 होना चाहिए। इसका मतलब यदि इसका मोमेंटम प्लस का 10 है तो इसका आएगा मेरे भाई माइनस का 10। इस वजह से टोटल कुल मिलाकर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो भाई लीनियर मोमेंटम की जो टोटल लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो कंजर्व रहनी है, कांस्टेंट रहनी है किसी एक सिस्टम में, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी ये हमने ऑलरेडी यहां से इक्वेशन की हेल्प से हम लोग यूज करना सीखेंगे। तो भाई स्टार्टिंग में हमें पता है कि इनिशियली इसका कोई मोमेंटम नहीं था, इसका मतलब मेरे भाई हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू 0 थी। भाई फाइनली हम लोग मान लेते हैं कि मास ऑफ द Y न्यूक्लियस इज m into Y एंड द वेलोसिटी इज v into Y। तो फाइनली इसका मोमेंटम हो गया m into Y, v into Y। सेम तरीके से इसका मोमेंटम क्या हो गया भाई, m into अल्फा एंड v into अल्फा।
दो ही पार्टिकल थे तो दोनों का मोमेंटम हमने जोड़ लिया है। क्यू भाई कोई पार्टिकल नहीं है, ये तो एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई यहां से यदि आप निकालना चाहें वी वाई की वैल्यू को यदि आप निकालेंगे तो इस पूरी टर्म को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस एम एल्फा वी एल्फा डिवाइडेड बाई क्या आएगा m इंटू वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। भाई यहां से देखो हमने क्या निकाला है, वेलोसिटी ऑफ द वाई न्यूक्लियस। भाई इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस था, उसके 2 टुकड़े हुए, अल्फा का यदि लीनियर मोमेंटम 10 है तो बताओ जो डॉटर न्यूक्लियस था मतलब जो वाई था उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा यदि इनिशियल रेस्ट पे रहे न्यूक्लियस। तो भाई यदि इसका लीनियर मोमेंटम प्लस का 10 था तो इसका माइनस का 10 रहेगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको मास और वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि यहाँ पर मास और वेलोसिटी दे रखे हैं तो उनका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ये बात। तो इनिशियली हम लोग रेस्ट पे, जनरली 99% केसेस में रेस्ट पे ही रहता है, गिवन नहीं होगा तब तक आप रेस्ट पे ही लेंगे। ओके, अब भाई साहब यहाँ पर हमने वाई वाले न्यूक्लियस की वेलोसिटी निकाल ली है। अब भाई एक बात बताओ, देखो जब अल्फा डिके होगा, ये एक्स था, ये वाई बन गया और अल्फा बन गया, क्या ऐसा होगा कि अब एक डब्बा निकल के आएगा अचानक से और एक कहेगा लो जी ये एनर्जी मिल गई है? भाई ऐसा नहीं होता है। जो एनर्जी मिलेगी वो इन दोनों की अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही अपने को मिलेगी। मतलब क्या होगा, सिंस Q इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। मेरी बात को समझना है, यहां से मैंने क्या कहा है, ये x रखा हुआ था, x का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बन गए भाई, एक y बन गया एक अल्फा बन गया। तो ऐसा नहीं है कि एक डब्बा और निकल के आएगा Q वैल्यू का। मैंने बताया आपको जो एनर्जी मिल रही है, दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट 2 है यहाँ पे, एक डॉटर न्यूक्लियस है और एक अल्फा पार्टिकल है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपने को Q वैल्यू मिलेगी। लेट अस अज्यूम अपने पास ये 100 जूल एनर्जी निकली है, तो भाई मान लो अल्फा की वैल्यू 20 जूल है, तो जो वाई वाला है वो 80 जूल एनर्जी लेकर दौड़ेगा। ठीक है, अलग से कोई डब्बा पैकेट फॉर्म में नहीं मिलती है एनर्जी, इस बात को आप ध्यान से समझें। तो भाई हमें पता चल चुका है कि भाई जो अमाउंट ऑफ एनर्जी Q है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। भाई इस वैल्यू को थोड़ा सा अच्छा लिख लो तो ये हो जाएगा भाई हाफ मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ये Q लिखा हुआ है, प्लस हाफ मास ऑफ वाई वेलोसिटी ऑफ वाई का स्क्वायर। अब भाई 2 वेरिएबल यहाँ पे यूज करने नहीं है अपने को, इसलिए जानबूझकर हम वी वाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो ताकि आंसर अल्फा में ही रहे। तो भाई यहाँ पर अपने पास क्या बच गया है, Q विल बी इक्वल टू, दिख तो रहा होगा आपको, इसका मतलब भाई Q इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा V ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू मास ऑफ वाई इंटू V ऑफ y का स्क्वायर। भाई V y का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई यहां पर अपने को क्या मिलेगा, देखो माइनस है, स्क्वायर करोगे प्लस में हो जाएगा, बाकी m अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, V अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे बच जाएगा भाई m y का स्क्वायर। आपके आंखों के सामने ही है कि ये m y है, ये m y का स्क्वायर है, ये कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू बचने वाली है अपने पास, वो वैल्यू बचेगी हाफ इंटू m अल्फा इंटू V अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m अल्फा स्क्वायर V अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू y। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे हम इस बात को, हम लोग क्या पाएंगे, इसका मतलब जो Q है अपने पास, इस Q की वैल्यू क्या रहेगी, भाई गौर से देखना, मैं हाफ m अल्फा V अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, तो भाई यहां पर बच जाएगा मेरे पास हाफ m अल्फा V अल्फा स्क्वायर को कॉमन यदि हम लेंगे तो यहां पर तो अपने पास 1 बचेगा, तो भाई मैंने लिख दिया 1 प्लस, अब भाई देखना m अल्फा बाहर जा चुका है, V अल्फा का स्क्वायर जा चुका है, तो यहाँ बचेगा m अल्फा, तो भाई m अल्फा बचेगा। डिनोमिनेटर में भाई अपने पास बच जाएगा m y, तो भाई यहाँ पर मैं लिख दूंगा m इंटू वाई और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज।
भाई ये वाली जो वैल्यू है ना, यही तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस मास ऑफ अल्फा। देखो इसका एलसीएम ही ले लो, वैसे बेटर रहेगा, तो ये बन जाएगा my प्लस एम एल्फा डिवाइडेड बाई एम इंटू आई नहीं है, एम वाई सबस्क्रिप्ट का नाम। ओके, तो भाई यहां से आप लोग के अल्फा की वैल्यू को यदि आप निकालना चाहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट के अल्फा विल बी इक्वल टू क्यू एम इंटू वाई एम वाई डिवाइडेड बाई एम वाई प्लस एम अल्फा। भाई ये अपने पास आंसर आ चुका है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, हमें पता है मास जो होता है ना, दिस इज नियरली इक्वल टू मास नंबर। मैं बोला नियरली, मैंने ये नहीं बोला एग्जैक्टली, मैंने बोला नियरली। ओके, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, एम वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए माइनस 4। आप इक्वेशन देख के लिख सकते हैं, इसका मास नंबर ए माइनस 4 था और एम अल्फा इट इज अप्रोक्सीमेटली हैविंग 4 वैल्यू। तो भाई यहां से के अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, क्यू मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वाई इज ए माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए माइनस 4 प्लस 4 से 4 कट गया है। तो मेरे भाई यहाँ से अपने पास आंसर जो आएगा वो आएगा के अल्फा विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए। ये आंसर अपने पास आ चुका है भाई अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का। अब एक बार काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, अब तो वेलोसिटी निकालना तो बड़ा ही आसान है। हमें पता है हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, वो इसके बराबर रख दिया हमने यहाँ पे, क्यू ए माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से इसकी वैल्यू को इधर लेकर जाओगे आप, तो क्या बन जाएगा भाई, वी अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 क्यू ए माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए। देखो 2 को मैं ऊपर ले चुका हूँ और नीचे मैं एम अल्फा लिखूंगा, और एम अल्फा याद होगा आपको, अभी अभी हमने देखा था 4 के लगभग बराबर है, तो ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। और फाइनली ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। वी की वैल्यू निकालोगे तो आप इसका स्क्वायर रूट लेके दिखा देना, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसका स्क्वायर रूट लेके सोल्व कर लेना आगे। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।